Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement about amorphous solid is incorrect? They melt over a range of temperature. They are isotropic. They are rigid and incompressible. There is no orderly arrangement of particles. तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है. तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट एमरफस सॉलिड. एमरफस सॉलिड. तो बेसिकली एमरफस सॉलिड क्या होता है बच्चों, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं ना, इसका जो अरेंजमेंट होता है ये कैसा होता है, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट. शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट. ओके. तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहाँ पे कैसा होता है, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है. इसकी वजह से जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है ये एक रेंज पे लाई करता है. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है, लो होता है. और वी कैन से एक इसका रेंज होता है, उस रेंज के बीच में ये मेल्ट होते हैं. ठीक है. एंड जो हमारे पास एमरफस सॉलिड्स होते हैं बच्चों, ये नाइदर रिजिड और नॉर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. ठीक है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉलिड्स, एमरफस सॉलिड्स आर नाइदर रिजिड नॉर इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल. ओके. क्योंकि जो हमारे पास एमरफस सॉलिड्स होते हैं ना, लाइक एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे बच्चों, तो ये क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है. प्लास्टिक हो गया, हमारा वुड हो गया, ग्लास हो गया. तो ये सब क्या होते हैं, एमरफस सॉलिड्स के अंदर आते हैं. तो दे आर नॉट वेरी रिजिड. ठीक है. रिजिड होता है बट उतना ही ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, लाइक जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड होते हैं. सो वी कैन से सॉलिड्स आर नाइदर रिजिड नॉर इनकम्प्रेसिबल. ठीक है. तो इसे हम लोग कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे देखें, तो ऑप्शन ए में दे रखा है दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड में दे रखा है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. तो बेसिकली आइसोट्रॉपिक क्या होता है बच्चों, आइसोटॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल. प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन. इन ऑल डायरेक्शन. ओके. तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं सभी डायरेक्शन में. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोट्रॉपिक. तो यस, जो एमरफस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं. तो ये भी करेक्ट है. सी में दे रखा है दी दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. तो दे आर नॉट रिजिड. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. एंड हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. एंड डी में दे रखा है देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो ये भी करेक्ट है. जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है ये ऑर्डरली नहीं होता है ना, शॉर्ट ऑर्डर के होते हैं. एंड नॉट अ फिक्स ज्योमेट्री, इसका कोई भी फिक्स ज्योमेट्री भी नहीं होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.